गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम फिर से टोपोलॉजी का यूनिट 1 की बात करेंगे। ये बेसिकली यूनिट 1 बेसिक टोपोलॉजी के बारे में पूरी डील करती है। इसमें बेसिक्स का पार्ट 6। अभी तक हमने पार्ट 5 में हमने लास्ट मैंने बताया था, ये थियरम प्रूव कराई थी। इसमें एक एग्जाम्पल था और उसमें अल्टीमेटली हमने यू लिमिट पॉइंट और एस लिमिट पॉइंट की हमने बात की थी। ये मैंने कराया था। टोपोलॉजी 6 पार्ट में हम क्लोजर, एक डेफिनेशन है क्लोजर क्या होता है कि let Xt be a topological space and A is contained in X, then the intersection of all T closed subset which contains A is called the closure of A। यानी कि आपके पास सारा का सारा यानी इंटरसेक्शन ऑफ ऑल T सबसेट्स, ये सारा का सारा क्लोजर कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाई ए बार या सी ए या और सी एल ए से डिनोट करते हैं। सिम्बॉलिकली ए बार इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ऑल आई of fi where fi's are closed subset of x which contain a। ठीक है, अब आता है ये क्लोजर हो गया, यानी कि सारे के सारे fi's का इंटरसेक्शन। अब आता है क्लोजर पॉइंट। ए पॉइंट x of topological space xt is called closure point of a is contained in x if x belongs to a bar। यानी अगर ये बार हमने जो क्लोजर हमने डिफाइन किया है, यदि इसके अंदर ये पॉइंट x है तो ये इसका क्लोजर पॉइंट कहलाएगा। ये एक रिमार्क है कि एन एडहेरेंट पॉइंट इज ऑल्सो क्लोज्ड कॉल्ड ए क्लोजर पॉइंट। इसको एडहेरेंट पॉइंट एक क्लोजर पॉइंट भी कहलाता है। थियरम 1.12 कि लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस देन ए बार इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए पार्ट है, बी पार्ट है, ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए बार इक्वल टू ए। यानी ए यहाँ पे सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस है तो ए बार इसका स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट होगा, क्लोज सेट होगा जो ए के अंदर है, और ए इज क्लोज्ड होगा यदि ए बार इक्वल टू ए है। ए पार्ट को हम प्रूव करें कि हमारे पास हमने एक कंसिडर किया सेट एफ आई बिलोंग्स टू सम आई, ये कलेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स विच कंटेन ए, यानी कि सारे के सारे सबसेट्स का सेट्स का सेट है ये, जो कि ए इसके अंदर जिनके अंदर ए है। तो ए बार क्या होगा, इन सारे एफ आईज़ का इंटरसेक्शन हो गया यहाँ से डेफिनेशन से, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन किसी भी क्लोज सेट का वो हमेशा क्लोज सेट होता है, तो ए बार क्लोज हो गया। तो ए इज़ कंटेन इन एफ आई, आपको पता है कि ए एफ आई के अंदर है क्योंकि ए एफ आई सारे के सारे स्मॉलेस्ट ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस, तो ए एफ आई के अंदर है। फॉर आई बिलोंग्स टू आई, तो ए इज़ कंटेन इन इंटरसेक्शन एफ आई, यानी कि सारे के सारे एफ आई के अंदर होगा। तो ए इज़ कंटेन इन ए बार, तो ए बार इसके अंदर। सो 1 और 2 से, 1 हमने ये ले लिया और 2 हमने ये लिया, तो ए बार इज क्लोज सेट विच कंटेन ए। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन इन ए, और ये बी के अंदर भी होगा, तो ए बार इज कंटेन इन ए एफ आई फॉर ईच आई बिलोंग्स टू टी, जो कि ए बार इज कंटेन इन एफ आई। So A bar is the smallest among all closed sets which contain A. Thus A bar is the smallest closed set containing A. अब B part इसका ले हम, let A be a closed set, then A is contained in A and A is closed, so A itself is the smallest closed set and containing A, hence A equal to A bar. कन्वर्स इसका कि let A bar equal to A है तो A क्लोज है, क्योंकि A बार क्लोज है तो A बार इक्वल टू A है, तो इसका उल्टा हो गया। तो ये हमने दोनों पार्ट इसका हम प्रूव कर दिए। अब एक थियरम है ये 1.13, इन एनी टोपोलॉजिकल स्पेस शो दैट ए बार इक्वल टू ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए, यानी कि ए बार जो क्लोजर है वो ए और उसके डिराइव सेट का यूनियन होता है। या हम ये कह सकते हैं शो दैट ए यूनियन डी ए इज क्लोज सेट, ऑल्सो शो दैट ए यूनियन डी ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट of X containing A। इसका proof, first we shall prove that A union DA is closed। To prove that we shall show that A union DA का complement, that is A complement intersection DA complement है, तो इसको हमने प्रूव करना है। हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो A complement यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ DA complement दैट इज इक्वल टू 5, क्योंकि डिराइव सेट और A बिल्कुल अलग है। क्लियरली सेट इट इज़ एन ओपन सेट, 5 ओपन सेट है तो ये भी ओपन सेट हो गया। सो अगेन ए इंटरसेक्शन ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू 5, यदि ऐसा है तो हमारे पास यदि ऐसा है तो इसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट एक्स होगा, एक्स ए डैश में भी होगा और एक्स इसके डिराइव्ड सेट के कॉम्प्लीमेंट में भी होगा।
तो इसका मतलब जब इसके कॉम्प्लीमेंट में है तो एक्स ए में नहीं होगा और एक्स इसके डिराइव सेट में भी नहीं होगा। सो एक्स इज़ नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, इसका लिमिट पॉइंट नहीं हुआ। तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स सच दैट एन एक्स माइनस इस पूरे एक एलिमेंट को हटा दें इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 5, क्योंकि बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। सो एन एक्स इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 5, सो एन एक्स कंटेन इन ए डैश, तो इसके एन एक्स से ए कॉम्प्लीमेंट में हो गया। So let y belongs to nx and nx is an open set, तो nx is open neighborhood of x, so nx is open neighborhood of y, तो दूसरा एलिमेंट का भी y हो गया, हाँ neighborhood हो गया। So thus we have a neighborhood of nx of y such that nx intersection a equal to 5। अब चूँकि y is not limit point of a, so y does not belongs to dA, तो y belongs to d dash a यानी कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो y belongs to nx, y belongs to d dash a, so nx contained in d dash a, ठीक है। तो now nx contained in a dash and nx contained in d dash a, तो nx contained in a dash intersection d dash a, thus for each x belongs to a dash intersection d dash a neighborhood nx of x such that x belongs to nx contained in a dash intersection d dash a, so a dash intersection d dash a is open, तो ये ओपन हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। अब चूँकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इटसेल्फ ये सेट होगा ना, दोनों का यूनियन ये क्लोज सेट होगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि ए बार यानी कि इसका जो क्लोजर है दैट इज़ इक्वल टू ए यूनियन डी ए, चूँकि ए इज़ कंटेन इन ए यूनियन डी ए एंड ए यूनियन डी ए इज़ क्लोज्ड, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ए यूनियन डी ए इज़ क्लोज सेट विच कंटेन ए, सो बट ए बार इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, चूँकि ये हमने स्मॉलेस्ट ले लिया विच कंटेन्स ए, हैंस ए बार इज कंटेन इन ए यूनियन डी ए, तो सबसे छोटा है तो ये इसके अंदर होगा। हैंस सिंस ए बार इज क्लोज सेट सो इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट दैट इज डी ए कंटेन इन ए बार। नाउ ए इज कंटेन इन ए बार, तो डी ए इज कंटेन इन डी ए बार और दैट कंटेन्स ए बार, तो डी ए इज द सबसेट ऑफ ए बार। तो हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 दो हमने चीज़ें प्रूव की। तो बाई डेफिनेशन ए इज़ कंटेन इन ए बार, जो तो डेफिनेशन ये है कि आपके पास क्लोजर की उसमें ए भी होगा। तो 2 और 3 से हमें मिलता है कि ए यूनियन डी ए कंटेन इन ए बार, और 1 और 4 से मिलता है ए बार इक्वल टू ए यूनियन डी ए। तो ये हमने प्रूव कर दिया है इसको। अब इसकी एक कॉरोलरी है कि ए बार इक्वल टू एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, यानी ए बार या एडहेरेंस ऑफ ए दैट इज इक्वल टू एक्स सच दैट ईच नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट ए। तो ये हमारे पास ईच नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट्स ए, तो ये हमारे पास एक कॉरोलरी है। चूँकि एक्स इज कंटेन्ड इन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एडहेरेंस ऑफ ए, सो एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट्स ए, सो एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, और एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स, क्योंकि इसके अंदर है, सो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू डी ए, सो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन डी ए, इन दोनों के अंदर होगा। सो एक्स कंटेन्ड इन ए बार, तो ए यूनियन डी ए बार हो गया, क्लोजर में हो गया, हेंस ए बार इक्वल टू एडहेरेंट ऑफ ए। अब हम एक एग्जांपल लें, तो ये हमने एक कॉरोलरी प्रूव करी है, ये कॉरोलरी भी इम्पोर्टेंट कॉरोलरी है। अभी जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जितना भी सिलेबस में है उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बेसिकली जो बुक का है, सारे के सारे बुक से ही है, जो कि आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, वो मैंने सारे के सारे नोट्स में ले लिया है। अब एग्जांपल, लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी डी ई, 5 पॉइंट का एक हमने 5 एलिमेंट का एक एक्स ले लिया, तो इस पर हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन कर दी, ये ए फाई ए बी ए सी डी ए बी ई और ए बी सी डी और एक्स, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स की हमने टोपोलॉजी डिफाइन करी। हाँ, फाइंड द क्लोजर ऑफ दिस सेट ई ए बी और सी ई के क्लोजर निकालने हैं हमें, ठीक है। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरह है कि हम क्लोजर कैसे निकालते हैं। तो क्लोज सबसेट ऑफ एक्स के क्लोज सबसेट कौन कौन से हैं, एक्स बी सी डी ई बी ई सी डी ई और फाई, यहाँ पे हमने एक्स के क्लोज सबसेट हमने ले ली। नाउ ई बार यानी कि इसका इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स विच कंटेन ई, यानी कि हमारे पास ई बार का क्लोजर निकाला, दैट इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन जो हमारे पास क्लोज सेट्स थे उन सब का इंटरसेक्शन हमने ले लिया, तो दैट इज इक्वल टू ई, तो ई का क्लोजर ई आ गया। इसी तरह से ए बार
इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स विच कंटेंस ए, वो केवल एक्स में ही है। इसी तरह से हमने बी बार इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सबसेट्स विच कंटेंस बी, तो एक्स के साथ साथ एक्स के साथ ये भी आ गया और दो एलिमेंट आ गए, तो बी ई आ गया इसमें। सी ई का क्लोजर इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट विच कंटेंस सी ई, यानी एक्स इंटरसेक्शन बी सी डी ई इंटरसेक्शन सी डी ई, तो सी डी ई आ गया हमारे पास। अब एक और एग्जांपल लें, तो लेट एक्स टी बी ए को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज कंटेन्ड इन एक्स, फाइंड द क्लोजर ऑफ ए, यानी एक्स टी को फाइनाइट टोपोलॉजी है और ए एक्स के अंदर है, तो हमें ए का क्लोजर निकालना है। प्रूफ इसका कि टी इज़ इक्वल टू, हमने कोई भी ले लिया, मान लिया है हमने टी इक्वल टू जी कंटेन्ड इन एक्स और जी इज़ नॉट इक्वल टू 5 और जी डैश इज़ फाइनाइट, इस तरह से कि जी टी जी एक्स के अंदर है, सच दे कि जी या तो 5 है या जी डैश फाइनाइट है। जी डैश फाइनाइट है जिसका मतलब जी में भी इनफाइनाइट। द क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स आर ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स 5 एंड एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि द क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स आर ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एक्स 5 और एक्स, यानी कि तीन तरह के हो गए, एक तो एक्स के फाइनाइट सबसेट्स, एक 5 और एक एक्स इटसेल्फ। इफ़ ए इज़ कंटेन्ड इन एक्स इज़ फाइनाइट, यदि ये फाइनाइट है तो ए क्लोज हो गया, तो ए बार इक्वल टू ए हो गया। अगेन इफ़ ए इज़ इनफाइनाइट, यदि ए इनफाइनाइट है देन द ओनली क्लोज सुपर सेट ऑफ ए इज़ एक्स, सो ए बार इक्वल टू एक्स हो गया। हेंस ए बार इक्वल टू ए, यदि ए फाइनाइट है तो ए बार इक्वल टू एक्स, यदि ए इनफाइनाइट है तो। थ्योरम 1.14 एक और थ्योरम हम बात करें यहाँ पे, इसके 5 पार्ट हैं, बहुत सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट्स है और ये इंपॉर्टेंट भी है कि एक्स टी कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए और बी दो इसके सबसेट्स हैं। तो पहली चीज़ क्लोजर ऑफ 5 इक्वल टू 5, क्लोजर ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। दूसरा पार्ट ए इज कंटेन इन ए बार, यानी ए उसके क्लोजर में होगा। तीसरा पार्ट ए इज कंटेन इन बी इम्प्लाइज ए बार इज कंटेन इन बी बार। इसी तरह से चौथा पार्ट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए क्लोजर सॉरी ए यूनियन बी का क्लोजर इक्वल टू ए का क्लोजर और बी का क्लोजर। ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इक्वल टू ए का क्लोजर और बी का क्लोजर। और दूसरा क्लोजर ऑफ द क्लोजर इक्वल टू इटसेल्फ क्लोजर ए। नाउ प्रूफ, because phi and x are closed sets, यहाँ पे we have seen that phi and x are closed sets, we have taken x and phi as a close, so f phi bar equal to phi, the closure of phi equal to phi and closure of x equal to x, because these two phi and x are closed sets. Now so we have proved the first one, phi bar equal to phi and x bar equal to x. The second part, b part, let we consider a set f i's for I belongs to T with a collection of all closed sets which contains A. That means we have chosen a set which contains A. So A bar, yani that means closure of A equal to intersection of fi such that I belongs to Ti, arbitrarily intersection of closed sets, that is the arbitrary intersection of closed sets, so that means this is a closed set. Now second part, A is contained in fi for all I belongs to it, so A is contained in intersection of fi, that means if A belongs to any of the fi then A will belongs to intersection of that fi, so A is contained in A bar, that means A will contained in the closure of A by 1. C part, now we prove that A is contained in B, because B is contained in B bar implies A is contained in B bar, because A is contained in B, so A is also contained in B bar, so B bar is closed set containing A, but A bar is the smallest closed set containing A, so A bar is contained in B, thus A is contained in B, that means A bar is contained in B bar. Now the D part, A is contained in A union B and B is contained in A union B, that means A bar is contained in A union B, that means the closure of A is contained in closure of A union B, and similarly closure of B contained in closure of A union B, because
A bar and B bar are closed sets, and closure of A and closure of B are the closed sets. So union of these two closures are also a closed set. Also A is contained in A bar, B is contained in B bar. That means A union B is contained in A bar union B bar. Thus A bar union B bar is the closed set containing A union B. But A union B bar, that means the closure of A union B is the smallest closed set containing A union B. Hence closure of A union B contain in closure of A union closure of B. This is the third part. So by second and third, see second we have taken this one. This is slightly missing. So by second and third we have proved that A union B, closure of A union B is equal to closure of A union closure of B. Now the E part, A intersection B contained in A and A intersection B is contained in B, because intersection always contained in both all the elements. So closure of A intersection B is contained in closure of A, and closure of A intersection B is closure of B. So closure of A intersection B contained in closure of intersection A closure of A intersection closure of B. So this is the obvious part. Straightforward we can prove that closure of A intersection B is contained in closure of A intersection closure of B. Now the last part, A bar is closed, A is closed if and only if A bar equal to A. So A bar equal to A. This is the smaller straightforward. Now we come on an axiom. This is called closure operators and कोटोवस्की क्लोजर. इसको हम क्लोजर ऑपरेटर या कोटोवस्की क्लोजर इसको एग्जाम बोलते हैं. लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस. ए क्लोजर ऑपरेटर ऑन एक्स इज ए फंक्शन. कोई भी हमने फंक्शन सी ले लिया दैट इज़ फ्रॉम पी एक्स टू पी एक्स, यानी सेल्फ से सेल्फ डिफाइंड है, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग 4 कंडीशंस नोन एज कोटोवस्की क्लोजर एग्जाम्स. 4 कंडीशन है, यानी कि सी ऑफ फाई इक्वल टू फाई. ठीक है, यानी फंक्शन सी हमने जो फंक्शन लिया है वो फाई को फाई पे मैप कर रहा है. ए इज कंटेन इन सी ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू एक्स, यानी फंक्शन सी ए यूनियन बी इक्वल टू सी ए यूनियन सी बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एक्स. और सी ऑफ यानी फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए. तो ये 4 हमारे पास एग्जाम्स हैं. तो इसके बेसिस पे ये थ्योरम है कि लेट एक्स बी एनी सेट if C be the Kotovsky closure operator on X, that is a function such that ये 4 प्रॉपर्टी हमारे पास हैं जो मैंने बताई. तो ये 4 प्रॉपर्टी के साथ कोई फंक्शन डिफाइंड है. देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक टोपोलॉजी T ऑन X. एक यूनिक टोपोलॉजी होगी सच दैट फॉर ईच A कंटेन इन X, CA coincides with T closure of A, that is CA equal to A. तो दिस इज वेरी important पार्ट कि सी ए इक्वल टू ए. इसका प्रूफ कि लेट कोई भी हमने ले लिया एफ आर, कोई भी फंक्शन हमने एफ आर ले लिया. इस जो सेट हमने एफ आर लिया जिसमें ए है कि ए इज़ कंटेन इन ए और सी ए इक्वल टू ए, यानी फंक्शन हमने डिफाइन किया. तो टी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए इज़ कंटेन इन एफ आर. वी शैल प्रूव दैट टी इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स. ठीक है, पहली K1 से कि सी फाई इक्वल टू फाई, सो फाई बिलोंग्स टू एफ आर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी टी में होगा तो एक्स भी टी में हो गया. स्ट्रेट फॉरवर्ड है. दूसरा, यदि फाई नहीं है यानी पूरा एक्स है तो एक्स कंटेन इन सी एक्स K2 के लिए, तो सी एक्स कंटेन इन एक्स बाई ऑलवेज ट्रू. तो सी एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू एफ आर, सो एक्स बिलोंग्स टू टी, सो एक्स कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू टी, तो एक्स बिलोंग्स टू टी. हैंस T1 इज सेटिस्फाइड. नाउ T2, लेट G1 G2 दो हमने एलिमेंट ले लिए, इनके कॉम्प्लीमेंट ले लिए. बिल्कुल सेम उसी तरह की प्रोसीजर है जैसे इनिशियली हमने लिया कि टोपोलॉजी को हमें प्रूव कैसे करना है. तो पहले वाले में तो फाई और एक्स के लिए प्रूव करना है पहली प्रॉपर्टी में, दूसरी प्रॉपर्टी में हमें उसके यूनियन को प्रूव करना है, और एक तीसरी में हमें फाइनाइट इंटरसेक्शन को हमें प्रूव करना है. तो यहाँ पे यूनियन को प्रूव करने के लिए हमें इंटरसेक्शन को प्रूव करने के लिए G1 G2 हमने ले लिए, उनके कॉम्प्लीमेंट एफ आर में हो गए. तो CG1 डैश इक्वल टू G1 डैश एंड CG2 डैश इक्वल टू G2 डैश by Kotovsky axioms. Now by K3, C of G1 dash union G2 dash contained in G1 dash union G2 dash. तो C of G1 dash union G2 dash equal to G1 dash union G2 dash. तो G1 dash union G2 dash यानी कि दोनों के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन एफ आर में होगा, तो दोनों के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट भी एफ आर में होगा,
इसका मतलब G1 G2 इसके टी में होगा तो T2 भी सेटिस्फाई हो गई। अब T3 के लिए हम बात करें, T3 के लिए हम बात करें कि लेट G लैम्डा बी बिलोंग्स टू T for all lambda belongs to delta where lambda is an arbitrary set, we shall show that union of G lambda यानी फाइनाइट यूनियन ऑफ G lambda is contained in T। तो G lambda T में है तो इसका कॉम्प्लीमेंट FR में होगा, तो उसका जो फंक्शन है, जो कोटोवस की एग्जाम का फंक्शन है, दैट इज इक्वल टू G lambda डैश। सो बाई K2 इंटरसेक्शन contained in C intersection of G lambda dash contained in lambda belongs to delta is contained in the function of intersection of G lambda dash। Now we shall show that the C of union of G lambda intersection of G lambda dash is contained in union of intersection of G lambda dash। For this we first shall show that A is contained in B, so CA is contained in CB, A is contained in B, A is contained in B implies B is equal to AB, so CB equal to CA union B, तो सी बी इज इक्वल टू सी ए यूनियन सी बी, तो सी ए कंटेन इन सी बी बाई K3 प्रॉपर्टी से। सो दस ए इज कंटेन इन बी, तो इंटरसेक्शन ऑफ G लैम्डा डैश लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा कंटेन इन G लैम्डा डैश, तो इसका हमने कॉम्प्लीमेंट वो सी फंक्शन लगा दिया हमने, तो सी ऑफ दिस कंटेन इन G लैम्डा डैश, तो सी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कंटेन इन G लैम्डा डैश, क्योंकि सी G लैम्डा डैश इक्वल टू G लैम्डा डैश। So C of intersection of G lambda dash is contained in intersection of G lambda dash। तो 3 और 5 से ये वाली 5 और उससे पहले वाला 3, इनसे हमें मिला कि C of intersection of G lambda dash इक्वल टू intersection of G lambda dash। तो intersection of G lambda dash lambda belongs to delta is contained in FR, तो इनका होल का यूनियन का डिमॉर्गन्स लॉ लगा दिया यहाँ पे हमने, तो इसका इंटरसेक्शन पूरे का यूनियन बदल गया, ये इंटरसेक्शन यूनियन में बदल गया और ये वाला G lambda dash बाहर आ गया कंटेन इन FR, तो ये T में होगा, तो T सेटिस्फाई हो गया। तो ये मैंने एक लंबी थोड़ी सी लेंदी थ्योरम है, ये मैंने आपको बताई कोटोवस की थ्योरम, आपको जितना याद रहे वो उतना अच्छा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आगे का मैं अगली वाली में उसमें कराऊंगा। थैंक यू।